हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चों को और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मतलब बहुत ही भयंकर लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन जो है उसमें बहुत डर रहता है। और कई सारे स्टूडेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से मतलब केमिस्ट्री में बहुत उनकी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली वो समझ नहीं पाते। तो आज हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा बेसिक पार्ट है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट यदि आपने क्लियर कर दिया अच्छे से तो आप हाई लेवल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाओगे, आईआईटी और नीट जेई लेवल तक। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीजें आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है थोड़ा खेल खेलेंगे जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जो है वो जग जाएगा। और पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप आगे आप हाई लेवल में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हाई लेवल तक फॉलो करने के लिए या फिर चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक पार्ट जो है, बेसिक चीजें है वो आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। ठीक है, तो जो कार्बनिक रसायन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन, ठीक है, तथा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसमें उपस्थित कार्बन और कार्बन की व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन और उनकी व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या है? जिसमें कार्बन और प्लस हाइड्रोकार्बन है उनका जो है वो अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसके जो व्युत्पन्न है इनका जो है हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? जनरली हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम जो है हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है मतलब कार्बन और उनके जो बेसिक यौगिक है वो कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, और सारी चीजें जो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे यौगिक है जिसकी आपको संयोजकता और उनकी कितने मतलब वो बॉन्ड बनाते हैं वो चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं हम तत्वों की। कुछ ऐसे एलिमेंट है ऑर्गेनिक में, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ही तत्व जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी वे में समझ पाएंगे। जैसे बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके बाद हेलोजन फैमिली जिसके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये वगैरह एलिमेंट होते हैं। अब इनमें ध्यान से सुनना, इनकी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान से सुनना, कार्बन के संयोजी कोष में यानी कि कार्बन का जो बाह्यतम संयोजी कोष मतलब किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष होता है, बाह्यतम कोष होता है, उसे हम संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, तो संयोजी कोष में कार्बन के जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो हेलोजन तत्व है, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है हेलोजन, एक्स का मतलब होता है हेलोजन परिवार या फिर हेलोजन फैमिली। ठीक है, हेलोजन परिवार। ठीक है, तो हेलोजन परिवार में जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे एलिमेंट जो है वो हेलोजन फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसे तत्व है जिनकी आपको संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखो ये हो गया संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी संयोजकता की। ठीक है, इनकी संयोजकता की बात करते हैं। अब ये संयोजकता शब्द का मतलब समझे, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन जो है उसकी संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनों को मतलब दर्शाने के लिए इसे 4 पोजीशन होती है, एक यहाँ पे और ऐसे 4 पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमने कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया। इसमें आप देख रहे हो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम ऐसे दर्शाएंगे, पहले 1 2 3 4 4 पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, चारों पोजीशन हमने भर दी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम उनका जोड़ा करते हैं, मतलब युग्मन करते हैं। अब जैसे कि कहाँ कहीं पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे हमने इनका युग्मन कर दिया और ये इसके संयोजी कोष के 5 इलेक्ट्रॉन जो है हमने दर्शा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या, इसको बोलते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लुईस प्रतीक, लेविस सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु प्रतीक, इनको जो है वो लुईस बिंदु प्रतीक बोलते हैं, इनको जो है लुईस बिंदु प्रतीक बोलते हैं। तो ये लेविस डॉट सिंबल इंग्लिश में बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल है और ये कार्बन का लेविस डॉट सिंबल मतलब लुईस बिंदु प्रतीक है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप देख रहे हो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पेयर के फॉर्म है, जोड़े के फॉर्म है, इनको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो जोड़े के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में मतलब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, युग्मित और अयुग्मित, ठीक है। तो उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजकता, या फिर इंग्लिश में इसको वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो ध्यान से सुनना, कार्बन की यहाँ पे संयोजकता कितनी है, कार्बन के यहाँ पे जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 4, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो हमने ऑक्सीजन परमाणु को बनाया, उसके बाद 4 पोजीशन होती है किसी भी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करे तो 4 जगह होती है, 4 ऐसे पोजीशन होती है जहां पे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भरो, 1 2 3 4। इसके बाद आप क्या करोगे, जगह है नहीं, चारों पोजीशन ऑक्यूपाइड हो गई। उसके बाद आप इनको जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 1 और 1 यहाँ पे कहीं पे भी आप जोड़ा बना सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, मतलब सिंगल सिंगल है, और बाकी यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जोड़े के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के फॉर्म में, ये कौन से है, ये जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सिंगल सिंगल, ये जो है कैसे है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपने चेक की, यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। नाइट्रोजन की हमने यहाँ पे चेक की, कितनी आ गई, 3 संयोजकता आ गई। और कार्बन की 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की संयोजकता हो गई 4। तो कार्बन की संयोजकता हो गई 4, हाइड्रोजन की 1 ही है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ गई, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की हमने निकाल ली, नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है। बात करते हैं हेलोजन एटम की। तो इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे ये हेलोजन एटम। अब क्या करोगे, 4 पोजीशन होती है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये 4, 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। उसके बाद हम सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद जोड़ा बनाएंगे। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6वां और ये 7वां, सारे इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हमने इस जो लुईस प्रतीक है, ये जो लुईस प्रतीक है, इसमें आप नोटिस करो, ट्राई टू नोटिस कि यहाँ पे जो है वो जोड़े की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो पेयर के फॉर्म में, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो वो कैसे है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है। तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता है। संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष पे उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसमें, हेलोजन फैमिली में, जितने भी है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे जो है इनकी संयोजकता हमने निकाल के देखी कितनी आ गई, 1। तो हेलोजन जो एलिमेंट है जितने भी, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 संयोजकता होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लुईस प्रतीक की। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लुईस प्रतीक। वैसे हमने बना ही लिए लुईस प्रतीक, तो यहाँ पे भी फील कर देते हैं
लुईस प्रतीक की बात करते हैं तो कार्बन का लुईस प्रतीक आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले कार्बन एटम का जो प्रतीक है वो आप लिखोगे Hg, मतलब जैसा है वैसे आप कार्बन प्रतीक लिख दो। उसके बाद क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 4 पोजीशन होती है तो धीरे धीरे भरोगे, 1 2 3 4 भर दी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन का क्या तैयार हो गया? लेविस डॉट सिंबल। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बंद बनाते हैं ना वो हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। भाई युग्मित इलेक्ट्रॉन बंद कैसे बनाएगा? क्योंकि वो पहले से क्या है? युग्मित है, पेयर है, उसको जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन यहाँ पे इनको जरूरत है बंद बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है उसकी संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब कार्बन कितने बंद बना सकता है? 4 बंद बना सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की तो भाई एक ही संयोजकता, तो ये एक ही बंद बनाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु का लेविस डॉट सिंबल कैसा होगा? तो हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शाते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले एक करके भर दिया, उसके बाद जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दो। ये 2, ये 3, सॉरी ये कितने हो गए? 4 और ये 5 6 पूरी हो गई। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन कितने बंद बना सकता है? आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सा ऑक्सीजन जो है वो 2 बंद ही बना सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नाइट्रोजन परमाणु की। तो नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन परमाणु जो है ये यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन परमाणु में संयोजी लुईस प्रतीक, लेविस प्रतीक आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक एक करके भरेंगे। 4 पोजीशन होती है किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन भरने की, तो चारों पोजीशन हमने भर दी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है तो कहीं पे भी जोड़ा, यहाँ पे कहीं पे भी आप भर सकते हो, गलत नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। सॉरी, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो बंद बनाने की चाहत, मतलब इनकी इच्छा है वो बंद बनाएंगे, क्योंकि वो क्या है? अयुग्मित अनपेयर्ड है। यस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन एटम है। उनकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता चल गया। उसके बाद उनकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोष होता है, मतलब बाह्यतम कोष, आउटर ऑफ सेल में प्रेजेंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है? संयोजकता होती है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कार्बन के पास जो है वो कितने? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से संयोजकता होगी 4। हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता होगी 1। और ऑक्सीजन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैसे? अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, इसीलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी कितनी होगी? संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। ठीक है, फिर नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है? अयुग्मित है, बंद बनाना चाहते तो संयोजकता होगी 3। और उसके बाद है हेलोजन फैमिली में जितने भी एटम है उनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे ये इनका लेविस डॉट सिंबल है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी ये चीजें यदि आपको आ गई तो इससे आप देखो क्या सीख सकते हो। इसमें पहली बात ये कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक, अब देखो आप इस चीज से क्या पता कर सकते हो? कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र बना सकते हो, संरचनाएं बना सकते हो। यस, संरचनाएं बना सकते हो, संरचना बना सकते हो। आपको संरचना बनाना आ जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगी। यस, तो स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगी तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में हम पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो उनको रटते हैं, यस, समझने, मतलब उनको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके ये चीजें जो वो क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए उसकी वो क्या है कि 12th में वो, मतलब 12th वाले जो बच्चे होते हैं 11th में बेस पे और 11th पे मतलब फोकस नहीं करते, यस, पढ़ते नहीं है 11th में, इसीलिए उनके 12th में ये बहुत दिक्कत आती है। और अब मतलब इसके बेस पे हम जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया बना सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं भी बना सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बना सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बनिक यौगिकों की संरचना, इससे हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है बनाना आ जाएगा। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया बना सकते हैं हम। ठीक है, और इसमें हम यौगिकों के जो हाँ सूत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे हम वापस स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह मतलब सेम चीजों की ये भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन परमाणु जो होता है उसकी कुछ ऐसी मतलब प्रॉपर्टी होती है जिनके बारे में हमें जानकारी या फिर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो ये आपने लिख दिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यस, कार्बन की परमाणु की विशेषताएं। ठीक है, तो अब हम कार्बन परमाणु की विशेषताएं देखेंगे। कार्बन परमाणु की विशेषताएं, कार्बन परमाणु की विशेषताएं। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपके आगे और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एकदम पूरी फ्लो में चलेगी। रोज की एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मतलब सारी बेसिक चीजें और बेसिक कुछ ऐसी ट्रिक्स और हिंट जो है हम बताएंगे, और आपकी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम इजी बना देंगे। तो रोज हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को कब मतलब स्किप मत करना, और वीडियो जो है वो लाइन से आप देखते जाओगे हमेशा, तो आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यदि आपने बेस पकड़ दिया और यदि बेसिक से यदि यहाँ से स्टार्ट करोगे, हमेशा जो है मतलब जीरो लेवल से और बेसिक से चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो आप क्या कि एडवांस में जा सकते हो। नहीं तो फिर आप मतलब डायरेक्ट एडवांस में जाओगे तो फिर वहां से मतलब जब नीचे गिरोगे ना तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो इसीलिए बेसिक से आराम से धीरे धीरे जो चीजें है वो पढ़ते जाइए, स्किप मत कीजिए, ठीक है, डोंट स्किप। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो उसके अंदर जो पहली विशेषता है कि कार्बन परमाणु जो है वो मतलब कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके मतलब लॉन्गेस्ट चेन यानी कि लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। कार्बन परमाणु की इनकी विशेषता होती है कि कार्बन परमाणु आपस में, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ऐसे आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला युक्त यौगिकों का निर्माण करती है, यौगिकों का निर्माण करते हैं। यस, मतलब एक कार्बन परमाणु जो है वन कार्बन एटम अनदर कार्बन एटम से अटैच होगा, जुड़ेगा, ठीक है। और ऐसे कार्बन परमाणु जुड़ करके लॉन्गेस्ट चेन लंबी श्रृंखलाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक कार्बन परमाणु है, फिर दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे जैसे जुड़ करके लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। क्या करते हैं, लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, ठीक है, लंबी श्रृंखला, ऐसे लंबी श्रृंखलाएं जो है वो बनाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के एक परमाणु, यहाँ मतलब कार्बन परमाणु की एक संयोजकता यहाँ पे संतुष्ट है। बाकी इस कार्बन परमाणु कितनी बची, 3, तो ये लो 3, ये ठीक है। अब कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ये देखो 1, ये 2, फिर अब 2 बाकी है, ऐसे आप बना दो। ये आपको चीजें मतलब दिमाग में आनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे इस कार्बन पे आप जाओगे, फोकस करोगे, यहाँ पे दिख रहा है कि एक कार्बन ने बॉन्ड यहाँ बना दिया, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना दिया, फिर 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो यहाँ पे ये तीसरा और ये चौथा, इसमें भी आप ऐसे ही सेम, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया कार्बन परमाणु की संयोजकता और कितने बंध बनाता है, लेविस डॉट सिंबल यही तो सिखाता है, ठीक है, कितने बंध बनाता है, कैसे बॉन्ड और कैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1, 2, 3 और ये चौथा बॉन्ड। तो ये देखो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। अब ये लंबी श्रृंखला जरूर नहीं कि सीधी बनाओ, आडीबी तेडीबी बना सकते, जैसे कि ऐसे उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे करके आपको डरना नहीं, ये सारी चेन ऐसी बड़ी बड़ी देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको वापस सीधा कर लो, ऐसे ही हो जाएगी, मतलब सेम ही चीजें आपको ऐसे घुमा फिरा करके चेन को ऐसे घुमाते फिराते हैं। तो अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये मतलब साइड चेन भी बनाती है। ध्यान से सुनना, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन भी बनाती है, साइड चेन। अब ये साइड चेन कैसे बनाता है, ध्यान से सुनना। साइड चेन, अब जैसे कि कार्बन परमाणु की सीधी लंबी श्रृंखला है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे साइड चेन जो है ऐसे भी बनाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है कार्बन परमाणु की ये पूरी जैसे कि ये श्रृंखला है, ठीक है, ये कार्बन परमाणु की पूरी क्या है जो है वो एकदम सीधी श्रृंखला है उसमें। और इसमें आप देख रहे हो ये साइड चेन क्या बना रहा है, साइड चेन। तो कार्बन परमाणुओं के अंदर जो है वो साइड चेन बनाने की भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। कार्बन परमाणु की ये भी एक विशेषता है, क्या है कि कार्बन परमाणु जो वो साइड चेन भी बना सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो मतलब कार्बन परमाणु जो है वो मतलब ऐसे आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, और कार्बन परमाणु जो है डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे ऐसे देखो, ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला, ये कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है।
और भी देख सकते हो, जैसे कि ये कार्बन कार्बन परमाणु श्रृंखला है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तो मतलब डबल ट्रिपल ऐसे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखो, ये कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये सिंगल, फिर ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड भी आता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा बॉन्ड है, द्विबंध है। ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विबंध। ये जो है वो कार्बन के अंदर कौन सा द्विबंध, मतलब कार्बन द्विबंध भी बना सकता है। और ये सिंगल बॉन्ड एकल बंध, यस, तो कार्बन एकल बंध भी बना सकता है। ठीक है, और हमने देखा सिंगल डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, त्रिबंध, कार्बन परमाणु परमाणु जो है वो त्रिबंध भी बना सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लिख लो कि कार्बन परमाणु जो होते हैं उनमें कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से ऐसे जुड़ करके लंबी श्रृंखला भी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक लॉन्गेस्ट चेन जो बनाने की प्रॉपर्टी होगी। दूसरी साइड चेन बनाने की भी इसके अंदर एक विशेषता होती है। और तीसरी विशेषता क्या है कि कार्बन परमाणु जो है वो दूसरे कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, डबल ट्रिपल भी ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो होते हैं कार्बन परमाणु के अंदर ये बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे साइड चेन होती है, और यहाँ पे लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। ठीक है, चौथी बात करते हैं, एक सेकेंड इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या है कि ये रिंग, मतलब रिंग भी बना सकता है। कार्बन परमाणु जो होते हैं वो मतलब 22 सिंगल चेन बनाते हैं, साइड चेन बनाते हैं, ऐसे करके कंपाउंड बनाते हैं। और क्या है कि रिंग भी बना सकता है, रिंग चेन, यस। अब ये रिंग चेन कैसे बनती है, ध्यान से देखना। मतलब ये कार्बन परमाणु, ये दूसरा कार्बन परमाणु, और ये तीसरा कार्बन परमाणु, ये आपस में जुड़ जाए, ये हो गई एक सर्कल, रिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे कार्बन परमाणु रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे भी रिंग बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 ऐसे कार्बन परमाणु है। देखो स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, सारी चीजें हम आगे जाकर एनालाइज करेंगे, और इनके साथ मतलब इनका जो है नामकरण भी सीखेंगे हम, और ये कैसे बनते हैं, सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी बना सकता है, और कार्बन परमाणु ऐसे भी जुड़ सकता है, और ऐसे रिंग वाले कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, और ऐसे भी रिंग वाले कंपाउंड बना सकता है। ये देखो ऐसे भी रिंग बना सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितने कार्बन की रिंग है, हेलो, यहाँ पे जो है 3 कार्बन की रिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो है 6 कार्बन मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है कि नहीं है, तो ये 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग हो गई, और ये 4 कार्बन की रिंग है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 कार्बन रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन की रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये चीजें आपको दिमाग में मतलब सारी चीजें मतलब पता होनी चाहिए। नोटिस करो यहाँ पे कार्बन के कितने बंध बन चुके हैं, इसके 1 2 बन चुके, 2 बाकी है, तो यहाँ पे आप 2 ऐसे दर्शा दो। ठीक है, एक बात हमेशा आप ये याद रखना, कार्बन के अंदर क्या है कि मतलब संयोजकता आप संतुष्ट करते हो, तो उसमें जो संयोजकता बच जाती है ना, वो आप हाइड्रोजन परमाणु से क्या करोगे, संतुष्ट करो। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के हमने आगे देखी थी कितनी संयोजकता थी, 1 थी। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन सबके साथ सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बची हुई संयोजकता है, बची हुई संयोजकता के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को पटक दो। ठीक है, यहाँ पे भी इस कार्बन की वैलेंसी संयोजकता जो 1 2 कंप्लीट है, और बाकी 2 बची, तो ऐसे 2 आप बढ़ा दो। ठीक है, और मतलब जहाँ पे संयोजकता बच जाती है ना कार्बन की, वो किस हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट कर दो, सीधी सी बात। यहाँ पे भी देख सकते हो 1 और 2, इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता संतुष्ट है, तो यहाँ पे 2 खाली है, तो वहां पे हाइड्रोजन को चिपका दो। ठीक है, ऐसे के वैसे यहाँ पे करोगे, इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता कंप्लीट है, फिर बची 2, तो यहाँ पे 2 आप हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे भी 2 बाकी है, ये लो हाइड्रोजन को चिपका दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को चिपका दो, यहाँ पे भी 1 2, पीछे बची 2 संयोजकता इस कार्बन की, 1 ये 2, और यहाँ पे आपको जो है संयोजकता को पूरा करने के लिए, संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु जो है वो जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बाकी है, ये लो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, यहाँ पे भी जोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे सभी में करना है। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, और ये जो है चौथी विशेषता थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं कि ये जो है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है कि एक कार्बन हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने शुरुआत में बताया था कि हम हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक है, हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। वैसे एलिफेटिक एरोमेटिक ऐसे, हाँ हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन, कि भाई हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना कौन कौन से। पहला है एल्केन, ठीक है, ये साथ में नाम याद रखते जाना, एल्केन। दूसरा है एल्कीन, ठीक है, दूसरा कौन सा है, एल्कीन है। और हमारे यहाँ पे तीसरा जो है वो है एल्काइन। कौन सा है, एल्काइन। हमेशा याद रखना एल्केन में, एल्केन जो है उसमें क्या होगा कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। और एल्किन में क्या होगा, सिंगल भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन में विशेष क्या है कि यहाँ पे ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कैसा बंद हो, तो एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। तो ये है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब इनकी बात करते हैं सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। ये इनका क्या है, सूत्र है, ओके। अब बात करते हैं एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। ये क्या है, एल्काइन का क्या है, सूत्र है, ठीक है। और ये एल्किन का, और ये है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। किसी भी, अब ध्यान से देखना, आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, यस, वो एल्केन है, एल्किन है या फिर एल्काइन है, वो तो आप जनरली पता लगा सकते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन इस सूत्र के बेस पे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि वो कंपाउंड एल्केन है, एल्किन है या फिर एल्काइन है। कैसे, अभी दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, एक कार्बन का कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता आपको पता है, 1 2 संयोजक, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों क्या अयुग्मित है, तो यहाँ पे 4 बंधन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4। एक कार्बन परमाणु का कोई भी हम हाइड्रोकार्बन देखते हैं, ठीक है। बची हुई संयोजकता पे क्या है, अब देखो बची कुछ जगह पे हाइड्रोजन को पटक दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को चिपका देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सबके साथ सेट हो सकता है, क्योंकि इसकी संयोजकता एक होती है। अब ये पटक दिया, अब यहाँ पे देखो ये कौन सा यौगिक है, आप देख सकते हैं एक कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने 4 है, ये बन गया CH4। इसका नाम है मीथेन, इसको आप याद रखोगे, इसका नाम क्या है, मीथेन है। तो सबसे जो प्रथम श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, मीथेन है। एक कार्बन का है, वो कौन सा यौगिक है, मीथेन है, ठीक है। बात करते हैं 2 कार्बन की, तो ये लो 2 कार्बन ले लेते हैं। इस कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट है, 3 बाकी है, ये लो। इसके भी एक कंप्लीट है तो 3 बाकी है, ये लो। अब यहाँ पे आप क्या चिपकाओगे, हाइड्रोजन को चिपका दो भाई, बच्ची कुछ संयोजकता को हाइड्रोजन से संतुष्ट करोगे, और ये बन गया आपके C कितने 2, ये लो C2, ये C2। उसके बाद H, अब ये H कितने यहाँ पे देख सकते हो 6H है, तो C2H6, ठीक है, C2H6। और ये क्या है, CH4, ठीक है। अब वापस आपको यदि अब इसको बोलते ये इसका सूत्र है, क्या है, ये इसका सूत्र है और ये इसकी संरचना है, ये हमेशा ध्यान रखोगे, क्या है ये भाई, ये इसकी संरचना है, स्ट्रक्चरल है, यस। और ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र को हम क्या करेंगे, फाड़ेंगे, तो ये सूत्र को फाड़ेंगे तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, संरचना बन जाएगी, ठीक है। 3 कार्बन की बात करते हैं, ये लो 3 कार्बन की, तो यहाँ पे जो बची हुई संयोजकता है ये लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को चिपकाओगे आप, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया, ये लो हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है। 4 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो कार्बन की एक संयोजकता संतुष्ट है, बाकी पीछे 3 बची, ये लो 3, इसकी भी 2 कंप्लीट है, ये लो 2 बची, और इसकी 1 और 2 कंप्लीट है, ये लो 2। अब इस कार्बन परमाणु की बात करते हैं, एक संयोजकता संतुष्ट है, एक पूरी है, बची कितनी 3। अब यहाँ पे देख सकते हो जो खाली है वहां पे हाइड्रोजन को क्या कर दो, चिपका दो, ये लो हाइड्रोजन को चिपका देते हैं, ठीक है। संयोजकता क्या कर दो, पूरी कर दो, ठीक है। अब देखो ये सूत्र लगा के हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो n का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की संख्या, किसकी, कार्बन परमाणु की संख्या, यस, कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये अल्केन है, अल्कीन है या फिर एल्काइन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला लगा के अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, कितने कार्बन है इसमें, 3 है, ठीक है। अब देखो यही सूत्र यहाँ पे अपनाते हैं, देखो ये C कार्बन कितने 3 है, तो ये लो C3, उसके बाद H, ये लो H, उसके बाद 2, ठीक है। अब ये N की जगह क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे गुणा होगा, ये लो गुणा, और N की जगह क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की संख्या। तो कार्बन परमाणु कितने 3 है, तो ये लो 3 लगा दिए, उसके बाद क्या +2 है, ये लो +2। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, कार्बन कितने 3 है, तो ये C3,
ये हो गया C3, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो हाइड्रोजन, ये 2 × 3 6 हो जाएंगे, और 6 + 2 8 हो जाएंगे, तो ये H हो जाएंगे 8। आप इसमें काउंट कर सकते हो, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे। तो ये फॉर्मूला जो है वो इसमें कौन सा, इन तीनों में से ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो इसका मतलब ये किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ओके, अब और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये तो हमने सिंगल बंद वाले मतलब एल्केन देख लिया। अब एल्कीन देखते हैं, एल्कीन, हाँ ये देखो, अब कार्बन कार्बन ऐसे आपस में बंद बना रहे हैं, और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे करके ये डबल और ये ट्रिपल आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बची संयुक्त 3 है, यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट है, एक बची है, ये लो 4 इसकी, 1 2 और ये यहाँ पे ऐसे। तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसकी भी 3 संयुक्त बची है, इसकी पूरी है, और इसकी 1 बाकी, ये लो, इसमें 3 बाकी है, ये 4, और ये 1 2 3, इस कार्बन की 3 हो गई, 1 बाकी, ये भी लो 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंप्लीट है, 1 खाली, ये लो, इसमें 1 2 3 4 पूरी है, इसकी संयुक्त पूरी है। इसके बाद इसकी देखोगे 3 1 2 3, 1 खाली, ये लो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बची हुई जगह वहां पे हाइड्रोजन को चिपका दोगे। तो ये आपने देखे अल्केन, एल्कीन और अल्काइन हाइड्रोकार्बन वगैरह देखे, ठीक है, और उनकी सूत्र देख लिए, और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना देख लिया, और स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें हमने आज जो है वो सीख ली। ये चीजें यदि आपको अभी से मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आगे जाकर के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, वहां पे ज्यादातर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो हमेशा आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। और हमेशा रोज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वीडियो आएगी, जिसमें आपको बेसिक से सारी चीजें जो है वो क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। हमेशा हमारे साथ ऐसे आप बने रहोगे और सपोर्ट करोगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरा गारंटेड कहते हैं, पूरी अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगी, और फिर आप एडवांस लेवल में भी केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस में जाने से पहले बेसिक होना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं कल, बाय।